हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 8। और हम गणित में अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 को पूरा खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। तो देखिए, पहले सवाल में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आपको पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपको इनको निरूपित करना है, दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए पहला क्या है, आपको 7/4 को आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पर। आप देख रहे होंगे 7/4 कैसी एक धनात्मक संख्या है, लेकिन दूसरा जो है उसमें माइनस लगा है, -5/6 लिखा है, मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। और संख्या रेखा की बात करें तो यहां पर अगर हम संख्या रेखा को आप बताते हैं बना के कि इस टाइप से आपकी संख्या रेखा होती है। आप 6वीं और 7वीं में पढ़े होंगे कि संख्या रेखा होती है, उसमें बीच में क्या रहता है, आपका जीरो रहता है। जीरो के दाएं तरफ आपकी धनात्मक संख्या रहती हैं और जीरो के बाएं तरफ आपकी ऋणात्मक संख्या रहती है। तो यहां पर हमको धनात्मक संख्या को निरूपित करना है, यहां पर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं है। तो हम ऋणात्मक संख्या को क्या करते हैं, नहीं लिखना, इसलिए हम थोड़ा ऋणात्मक संख्या की जगह पर यहां पर जीरो लगा लेते, क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमें नहीं लिखनी यहां पर। तो यहां से जब हम जीरो, केवल हमें धनात्मक संख्या लिखना है, तो जीरो के दाएं तरफ हम संख्याएं लिखेंगे। तो 7/4 एक परिमेय संख्या है, इसको कैसे हम निरूपित करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक देखते हैं इसमें हर में क्या है, 4 है। तो ऐसी संख्या लिखेंगे जिनके हर में 4 हो। स्टार्टिंग से लिखेंगे, आपको वहीं पे क्या मिलेगा, 7/4 लिखने का तरीका होता है। तो यहां से हम जब स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस में चलेंगे, जीरो से बढ़ते हुए चलेंगे। जैसे अगर हम लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे ही इसमें लिखेंगे, लेकिन सबका हर क्या रहेगा, 4 रहेगा। जैसे 0/4 करेंगे तो क्या होगा, आपका 0 ही आएगा आंसर। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे 1/4 लगाएंगे तो 1/4, जीरो से हम दाएं तरफ चल रहे हैं, धनात्मक संख्या होती है जीरो के दाएं तरफ, तो 1/4 हो गया। यहां पर 2/4 हो जाएगा, यहां पर 3/4, यहां पर 4/4, यहां पर 4/4, यहां पर 5/4 हो जाएगा आपका, यहां पर 6/4, यहां पर 7/4 और यहां पर 8/4, यहां पर 9/4। आप जितना चाहे 1-2 आगे लिख लीजिए। हमने 9/4 या 10/4 या 11/4 तक लिख लेते हैं। यहां पर 10/4 और 11/4, ठीक है। इस तरह से हमने, और आप आगे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो 11/4 पूछा जाता तो हम और आगे लिख सकते थे इसको। अब हम इसको देखते हैं, अगर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको बिंदु कुछ नाम देते हैं। जहां पर 7/4 हमारा हमको मिल रहा है संख्या रेखा पर, वहां पर हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे जहां पर हमारे 0 है, इसको हम नाम देते हैं क्या, एम पॉइंट मान लेते हैं यहां पर कि एम है। और जहां पर 7/4 हमारा मिल रहा है वहां पर हम एन पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो निरूपित करने में आसानी हो जाती है कि एम पॉइंट पर 0 है और 7/4 किस बिंदु पर है, एन बिंदु पर। अगर बात करें हम कि अब हम लिखेंगे कैसे, कि हमें दर्शा दिया, देखो इस टाइप से आपको लिखना है। बेस सबका समान है और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन बस बटे में या हर में सबके 4 ही है। इस तरह से हम दर्शाते हैं अगर कोई परिमेय संख्या आपको दर्शाने के लिए बोला जाए, निरूपित करने के लिए बोला जाए। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे इसका आंसर, तो यहां पर लिखेंगे संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु, एन बिंदु। संख्या रेखा पर एन बिंदु इसलिए माना ताकि हम दर्शा सकें या आपको लिख सकें थ्योरी में। संख्या रेखा पर एन बिंदु 7/4 को निरूपित कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहां पर हल कर दिया कि हमने संख्या रेखा पर 7/4 को दर्शा दिया, ठीक है। अगर 7/4 दर्शाना तो हमें एक दो स्टाइल आगे ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे आपने 7/4 दर्शाना था आपको, तो 1-2 हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलिए आप अपनी संख्याएं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम -5/6 को दर्शाना चाहें तो किस तरह दर्शाएंगे आइए देखते हैं। अगर -5/6 को दर्शाएं तो आपको पता है इसमें माइनस लगाए तो जीरो के बाएं तरफ होंगी सभी संख्याएं। तो हम संख्या रेखा बनाते हैं, केवल इसमें -5/6 है, कोई धनात्मक संख्या नहीं है, इसलिए हम जीरो यहां पर लगाएंगे, क्योंकि हमें जीरो के दाएं तरफ कुछ नहीं लिखना, इसलिए हम इस साइड लगा देते हैं। अब हमें जीरो के बाएं तरफ लिखना है क्योंकि हमें ऋणात्मक संख्या मिली है। तो हम क्या करें, जिस तरह हमने इसमें हर को सभी का समान रखा था और 1 2 3 इस टाइप से क्रम से चले थे हम, वैसे ही हम इसमें भी चलेंगे। जैसे 0/6 लिखेंगे तो आपको क्या होगा, कोई जीरो ही आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो ही आएगा। अगर बात करें हम जहां जिस पॉइंट पर हमारा जीरो मिल रहा हमें, अगर इस पे हम पी नाम दे दें इसको, तो हमें संख्या रेखा को
दर्शाने में या व्यक्त करने में सहायता मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, -5/6 को अगर हम ढूंढेंगे तो कहां पर, देखो इस टाइप से चलेंगे। हर क्या है आपका 6 है, तो सभी संख्याओं का हर 6 रहेगा और आप 1 से स्टार्ट करेंगे। -1/6, -2/6, जिस तरह हमने इसमें लिखा था 1/4, 2/4, 3/4, क्योंकि 4 इसलिए इधर लिया था क्योंकि 4 इसका हर था। तो यहां पर 6 हर है तो हमने 6 ले लिया हर में, -1/6, क्योंकि 0 के बाएं तरफ -1, -2, -3 इस टाइप से संख्या रहती हैं, तो हमने -1/6, -1/2, सॉरी -1/6, -2/6, और यहां पर -3/6, यहां पर -4/6, यहां -5/6। अब हमें -5/6 यहां पर मिल गया, लेकिन हमने बोला था एक दो संख्याएं आप एक्स्ट्रा लिखिए, तो -6/6 और यहां पर -7/6, यहां -8/6। ठीक है, इस तरह से हमने दो संख्याएं, तीन संख्याएं एक्स्ट्रा लिख ली। अब जिस पॉइंट पर हमें -5/6 मिल रहा है उस पॉइंट पर अभी हमने कोई बिंदु नहीं माना, तो हम मानते हैं अगर इसको हमने P माना 0 को, तो यहां पर अगर हम Q मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहां पर क्या मानते हैं, Q, क्योंकि अगर हमें थ्योरी लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने Q पॉइंट पर क्या माना है। संख्या रेखा पर जो -5/6 मिल रहा वो किस बिंदु पर मिल रहा, Q बिंदु पर। तो हम यहां लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु दर्शा रहा हमारा -5/6 को, संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु, Q बिंदु। संख्या रेखा पर Q बिंदु -5/6 को निरूपित कर रहा है। इस तरह से आपको लिखना है। अगर कोई और भी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, बेस लेके चलना है। जो हर क्या है आपका 6 है, तो आपने -1/6 या -1/6, -2/6 सिक्वेंस में चल रहे हैं आप, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, तो आपको संख्या रेखा पर दर्शाने में आसानी हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये पहले प्रश्न को आपको समझ में आया होगा। 1.2 का जो पहला प्रश्न है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको निराकरण किया जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।